आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज 133वीं जयंती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का अतुलनीय योगदान चिरस्मरणीय है और भारत रत्न स्वर्गीय पंत एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी और कुशल प्रशासक थे। प्रदेश के राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पंचमुखी धर्मशाला में व्यापारियों के साथ मिलकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सभी व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के फायदे बताए गए। जीएसटी के राज्य कर अधिकारी शांति लाल ने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही दुर्घटना बीमा सुविधा के तहत 5 लाख की धनराशि जीएसटी व्यापारी को मिलती है और कम टर्नओवर वाले जीएसटी व्यापारी के लिए कंपोजिशन स्कीम भी मुहैया कराई जाती है। राजस्व विभाग उत्तराखंड द्वारा व्यापारियों को अधिक से अधिक जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कराने के उद्देश्य से आज पंचमुखी धर्मशाला में टर्नओवर कार्यालय द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें व्यापारियों से अनुरोध किया गया और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन लेना बहुत ही आसान है और उसके कई फायदे हैं, जैसे कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारी जो होता है उसको बैंक से लोन आसान, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने में बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है। रुड़की में इन दिनों सोशल मीडिया पर मानव तस्करी और बच्चे चोरी के मामले में झूठे वीडियो और ऑडियो मैसेज को वायरल करने का मामला सामने आया है। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने स्थानीय लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि गांव में जाकर जनता के साथ संवाद कायम कर ग्रामीणों को जागरूक करने का काम करें। एसपी ने स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिससे पुलिस अफवाह फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सके। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ये पिछले कुछ समय से हमारे जो झबरेड़ा, मंगलौर और भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो हमारे यूपी से लगते हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर कुछ भ्रांतियां सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार फैलाई जा रही थी कि जिसमें कुछ बच्चा चोर गिरोह या इस तरीके की कुछ घटनाएं हैं वो उन क्षेत्रों में हो रही हैं। पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया है। इसमें जो इसका दुष्प्रचार कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी करी। रायवाला में नशे की लत को पूरा करने के लिए सोलर लाइट चोरी करने वाले 3 आरोपियों को रायवाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 बैटरी भी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हरिपुर कला में स्कूटी सवार 3 युवकों ने घर के बाहर लगी सोलर लाइट और 2 बैटरी को चोरी कर लिया था। इस मामले में पीड़ित चंद्रमणि कंडवाल ने पुलिस से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार दोनों युवक इससे पहले भी चोरी के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो रायवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोलर लाइट चोरी के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंट्रागर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां अपनी मांगों को लेकर कंपनी गेट पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच करीब 1 साल से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कंपनी प्रबंधन के साथ मिलीभगत से कंपनी की मशीनों को बाहर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद
पुलिस ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने कंपनी गेट से लेकर तहसील तक विशाल जुलूस निकाला। वहीं कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि से जहां सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, वहीं धरना प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कंपनी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया। जी, मैं बताना चाहता हूं कि मशीनों को लेके प्रशासन हाईकोर्ट गया था अनुमति लेने के लिए, लेकिन लंबी बहस के बाद, कई दौर की बहस हुई, उसके बाद ये जो है इनको आदेश नहीं मिला और इन्होंने कई बार मशीनें निकालने की कोशिश की। कम 10 से 12 बार मशीनें निकालने की बराबर कोशिश की, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो पाए। इन्होंने हाईकोर्ट में अपने आप को हारता हुआ देख के अपना केस ड्रॉ कर लिया। केस ड्रॉ करने के बाद इन्होंने परसों केस ड्रॉ किया और आज सुबह इन्होंने गैरकानूनी तरीके से कोतवाल किच्छा धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में ये लोग गए और इन्होंने जो है मशीनें बाहर निकाल दी। देखिए, इंट्राज के कर्मचारियों के साथ मैनेजमेंट जो है वो जबरदस्ती कर रहा है। दूसरी ओर कहा जाए तो गुंडागर्दी पे उतार हुआ। पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने क्या खेल खेला है कि उद्योगपतियों से मिलकर रात के समय मशीनें निकाल दी गई। सर, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी 1 साल से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया हुआ है, प्लांट से कोई भी मशीन शिफ्ट नहीं की जा सकती और रात कोतवाल साहब ने उन मशीनों को निकलवा दिया। हमने उन्हें हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर भी दिखाया, फिर भी बोले मैं हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं मानता हूं, ये मशीनें जाएंगी तो जाएंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नारसन विकास खंड कार्यालय पर 840 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। 8 सितंबर तक 840 पदों के लिए 1839 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं, जिससे ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 1012 और ग्राम प्रधान पद के लिए 512। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 315 आवेदन दिए गए हैं। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर ये प्रक्रिया की गई है, तो वहीं हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 सितंबर को कराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू हो चुकी है। आवेदनकर्ता के आवेदन में उचित समय के अनुसार कोई कमी पाई जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन किया जा रहा है, तो वहीं 840 पदों के लिए 1839 नामांकन हो चुके हैं और आपको बता दें कि 26 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। तो 840 पदों के लिए 1839 नामांकन अभी तक हो चुके हैं और 26 सितंबर को चुनाव कराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर ये नामांकन प्रक्रिया जारी है। 3 दिवस जो अधिसूचना में दिए गए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, उन तीनों दिवसों में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1012 आवेदन, प्रधान सदस्य के लिए 512 आवेदन और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 315। इस तरह से कुल 1839 आवेदन नामांकन पत्र कल शाम तक दाखिल किए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा जांच और विधानसभा बैकडोर भर्ती जांच केस में सीएम धामी और सरकार की तारीफ की। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की जांच सही दिशा में चल रही है और मुख्यमंत्री ने इसमें सही फैसला लिया है। आगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की भी तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह
मुख्यमंत्री के निवेदन पर जांच कमेटी का गठन किया है। इससे उम्मीद है कि जांच पारदर्शी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हटाकर राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं कराने का फैसला लिया है, वो सराहनीय है। यूपीएससी का मामला है, उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरे ख्याल से 34-35 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं। और जो विधानसभा का मसला है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जांच के लिए, और विधानसभा अध्यक्ष यहां पर आई और उन्होंने तुरंत शायद रास्ते में ही उन्होंने जिनसे भी परामर्श करना होगा परामर्श किया और एक जांच समिति बिठा दी। मैंने उस दिन भी कहा कि विधानसभा की जो जांच होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जांच पाक साफ होगी। उत्तराखंड कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत आयोजन होने जा रही 5 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 7000 पदों के लिए प्रस्तावित सभी परीक्षाओं को अब राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करेगा। कैबिनेट बैठक में 770 पदों के लिए 5 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों के लिए गंभीर है। जिन युवाओं ने भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें कोई नुकसान न हो, इसके लिए इन पदों की भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए सुनिश्चित कराई जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी गोलू देवता मंदिर का दर्शन करते हुए गोरलचौड़ स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्षेत्र के काश्तकारों के साथ बैठक की। वहीं जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में काश्तकारों से जानकारी ली। काश्तकारों की ओर से उद्यान मंत्री को जनपद में औद्योगिक गतिविधियां और बढ़ाने के लिए और जंगली जानवरों से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाने से बचाने की मांग की। काश्तकारों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री गणेश जोशी ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा किए जाने की बात कही। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जनपद चंपावत को एक मॉडल जिला बनाया जा रहा है। शीघ्र ही चंपावत को हॉर्टिकल्चर का हब बन जाएगा तथा जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को बचाने पर भी कार्य किया जाएगा। इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर हब के रूप में विकसित करेंगे। ये हमारा जो माल्टा कभी बहुत ज्यादा यहाँ पर हुआ करता था, क्यों समाप्त हो रहा है? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2 साल के अंदर आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा। क्योंकि आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं, पहले जो सेब था वो 3-4 साल बाद फल देता था, आज 12-14 महीने में फल दे रहा है। कीवी जो बहुत महंगा बिकता था वो 3 साल में फल दे रही है। जो हाइब्रिड अखरोट है वो भी 3 साल में फल दे रहा है। हम लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो अभी 14 से 20 साल में नहीं दिया सर, कहते हफ्ते में करवाओ, डीएम साहब ने बोला उसको। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट बाजपुर के 1 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान अजय भट्ट ने जल जीवन मिशन के तहत 762 लाख रुपए की लागत से बन रहे ओवरहेड टैंक का निरीक्षण किया। तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अजय भट्ट ने जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही कहा कि बाजपुर विधानसभा के लिए प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 140 करोड़ रुपए देकर विकास कार्य
कराने का ऐतिहासिक काम किया है, जिसके चलते 762 लाख रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। ओवरहेड टैंक के निर्माण से लोगों को ₹1 में पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों से अपील की। ₹140 करोड़ सिर्फ बाजपुर विधानसभा के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने दिया है। हम लाए हैं उसको, इसलिए मैं जगह जगह निरीक्षण कर रहा हूं। आज मैंने करीब 762 लाख की जो योजना बन रही है उसका निरीक्षण किया। ओवरहेड टैंक है, गांव में कनेक्शन के बारे में पूछा। बहुत गरीब मोहल्लों में है जिसमें से 2200 लोगों को पानी दिया जाएगा। आज तक किसी ने सोचा नहीं कि गरीब को भी पानी पीने। नशे पर रोक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। बता दें कि ग्रामीणों ने कच्ची शराब और अन्य नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि गांव चकरपुर में पुलिया के पास कच्ची शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री का काम किया जा रहा है और सड़क पर आने जाने वाली महिलाओं को नशे का सेवन करने वाले लोग उनसे अभद्रता करते हैं, जिससे कि गांव की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं महिलाओं ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया, साथ ही एसडीएम से कार्रवाई करने की मांग की। कई बार हम थाने में आए हैं, पुलिस वाले जाते हैं, पैसे लेकर चले आते हैं। उन्होंने आज तक उनका कुछ नहीं करा। दारू भी दी पकड़ के और गाड़ी भी दी दारू वाले की, दारू लेकर आता है। और हम थाने में बताएं आपको, चल के चलो। हमने ये ज्ञापन दिया है कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे चकरपुर में जो है नशा है, दारूबाजी है और क्या नाम जुआबाजी है और लड़ाई होती है। तो इस वजह से घर में आदमी लोग जो है कलेश करते हैं, औरतों को मारते हैं। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती में उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और वहां पर शिरकत की। 35वें जन्म दिवस के समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, जिनके कालखंड में ही हमको नई जो एजुकेशन शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आई है वो लागू हुई है, इस देश को मिली है। उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जो लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए, भारतवर्ष के अंदर जगह जगह इसकी पैरोकारी, इसकी पैरवी करने का काम उनके माध्यम से होता है। आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे राजपूत क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय खजानदास जी, मैती आंदोलन के प्रेरणा
और जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है। जो भी लोग पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, अगर कल्याण सिंह रावत जी का नाम न लिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो बात पूरी नहीं होती है। और अनेकों कार्यक्रमों में आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी और हम लोग साथ साथ रहते हैं, बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चाहे वो पौधारोपण का क्षेत्र हो, चाहे वो जल संरक्षण का क्षेत्र हो, या हिमालय को बचाने की बात हो, ग्लेशियरों को बचाने की बात हो, नदियों के पुनर्जीवन की बात हो, उन सब में आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री से भी आभूषित किया है, ऐसे श्री कल्याण सिंह रावत जी, अभी आप लोगों ने जिनको यहां से सुना, भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और जो छात्र राजनीति में भी जिन्होंने अपनी शुरुआत की है, दीप्ति रावत जी, और इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर नवीन पंत जी, राकेश डोभाल जी, डॉक्टर भावना बोरा जी, प्रदीप कुमार जी, दीपा धामी जी, साक्षी शंकर जी, एवं मेरे सामने बैठे हुए हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश पंत जी, रस्तोगी साहब, हमारे पीछे मानी जी बैठे हैं, उमा नरेश जी, दीपक जी, और जिन्होंने शुरुआत की हमारे डॉक्टर जगूरी साहब, एवं इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे आए हुए अतिथिगण, भाइयों बहनों, और बड़ी संख्या में जिनके लिए आज भाई साहब ने, आदरणीय निशम जी ने बहुत उनके लिए प्रेरक, यहां से उनके मुंह से वो सारे शब्द निकले। मैं समझता हूं कि सारे विद्यार्थी, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्म दिवस पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग यहां एकत्र हुए हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, और शायद हम ऐसे इन महामना का जन्म दिवस इसलिए भी मनाते हैं कि जिनसे कि उनके जीवन से हम सबको कोई प्रेरणा मिले, और उनका जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की आजादी से लेकर और देश की आजादी के बाद जो उन्होंने काम किए, वह सब हमारे लिए कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे लिए पाथेय है, हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और शुरुआत में नरेंद्र जगूरी जी ने बहुत विस्तार से उनकी बातें रखी, मैं सुन रहा था एक एक बार, और उन्होंने खूब से लेकर आजादी के दौरान और आजादी के बाद जो भी काम उनके द्वारा की, और आदरणीय भाई साहब निशंक जी ने सब बच्चों को भी उनसे जोड़ा। देखिए, जहां अभी हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, और आजादी के अमृत महोत्सव में जहां हमने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के अनेकों कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर हुए, और 60,000 से भी ज्यादा कार्यक्रम सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से 60,000 कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई। उसके पीछे हेतु तो तस्वीरें आपने देखी जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ की 135वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।